क्वेश्चन लिखिए, चारों ऑप्शन फटाफट। लिखिए। ठीक है, देखो अब ध्यान देना है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भी संख्या समूह में मौजूद तत्वों का कोई भी समूह आप लीजिए, ग्रुप 1 लीजिए, ग्रुप 2 लीजिए, ग्रुप 4 लीजिए, ग्रुप 17 लीजिए, कोई भी समूह आप लेकर के चलिए, उसमें क्या कहता है, क्या एक समान होता है। इसका कहने का मतलब है समान होता है तो क्या एक समान होता है, ये चीज देखना। तो मान लिया जाए कि हम कोई ग्रुप लेते हैं, कोनो ग्रुप लीजिए, कौन सा ले हम ग्रुप बताइए। जैसे पहला ग्रुप लेते हैं, पहला ग्रुप संख्या 1 लेते हैं। ठीक, ग्रुप संख्या 1 का सब ग्रुप क्या होगा, एक ए होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें हाइड्रोजन को अभी फिलहाल हटाइए। हाइड्रोजन के बाद कौन होगा, नहीं लिथियम होगा, के रब से यस फरियाद, यही था ना। हे ली ना के रब से फरियाद, ओ हेलिना के हेलिना के। अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होगा, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 और रुबिडियम शांति से, और सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87। अब देखिए पहला क्वेश्चन ने कहा कि किसी भी समूह में, मान लिया कोई समूह हमने लिखा, मौजूद तत्वों का एक समान होता है। तो परमाणु संख्या आपने लिखा, सभी की परमाणु संख्या क्या एक समान है, नहीं है ना। तो जब एक समान नहीं है तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक आंसर इसका नहीं होगा। दूसरा कहता है परमाणु द्रव्यमान संख्या, जब परमाणु क्रमांक सही नहीं है द्रव्यमान संख्या समान होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान संख्या इस तरह से हम निकालते हैं ना, इस तरह से। तो कहने का मतलब जब परमाणु क्रमांक ही सही नहीं है तो परमाणु द्रव्यमान संख्या भी सही नहीं होगा, ये भी क्रॉस हो गया। अब बचा परमाणु का आकार। अब बात कीजिए, आपको बताए थे कि वर्ग में ऊपर से नीचे बताए थे, ऊपर से नीचे एक बात ये बताए थे। दूसरा अब बाएं से दाएं ऐसा बताए थे। तो आप बताइए, परमाणु की आकार की बात कर रही है, परमाणु की आकार, परमाणु की आकार। तो वर्ग में ऊपर से नीचे होने पर बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। जब इधर बढ़ता है तो इधर क्या होगा, घटता है। इधर क्या होगा, घटता है। और कौन बढ़ता था, विद्युत धनात्मकता। क्या बढ़ता था, विद्युत धनात्मकता। ये भी इसका क्या होगा, बढ़ता है। जब ये भी बढ़ा इधर क्या होगा, घटता है। क्या होगा, घटता है, होगा कि नहीं होगा। बाद बाकी जितना है सब क्या है, घटता है। और इधर क्या होगा, बढ़ता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ा, बाएं से दाएं जाने पर घटा। क्वेश्चन ने कहा परमाणु का आकार समान होता है, समान हुआ नहीं हुआ ना। आपने क्या लिखा, ग्रुप, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो वर्ग से नीचे जाने पर तो बढ़ रहा है, समान तो हो नहीं रहा। सबसे बड़ा आकार फ्रांसियम का है, नहीं है, बढ़ते जा रहा है। वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है क्या एक समान होता है, ये पूछा गया है। क्या एक समान है, एक समान है, नहीं है। तब फिर ये भी ऑप्शन इस तरह से क्या हो गया, गलत। तो आंसर कौन होगा, ए नंबर। क्लियर। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लिया जाए कि 3 है। 3 को हम कैसे लिखेंगे, 2 और 1, यहाँ पर 1 आया। अब मान लिया जाए यहाँ क्या है, परमाणु संख्या 11 है, इसमें क्या लिखेंगे 2 8, इसमें भी देखिए 1। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाहरी कक्षा में इसमें भी 1, इसमें भी 1। मान लिया जब पोटेशियम की ओर चलते हैं 2 8 10 8 18 फिर से 1, यानी हमेशा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमेशा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 1 नंबर होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना।
आसानी से समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं? तो इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी आता है तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। कोई दिक्कत? हाँ, कोई भी ग्रुप आप लेकर के चलिए, कोई भी ग्रुप। और भी दो उदाहरण, जैसे आप देखिए, मान लिया जाए ग्रुप 17 लेके चलिए, है ना। ग्रुप 17 यानी 7 का ए में लेके चलते हैं ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 में जब हम चलेंगे तो ग्रुप 17 क्या कहता है? नहीं, फिर कल बाहर आई आंटी, यही ना, यही ना होगा। तो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना होगा जी? 9। फ्लोरीन कितना होगा? 17। ब्रोमीन कितना होगा? 35। आयोडीन कितना होगा? 53। स्टैटिन कितना होगा? स्टैटिन 85 ना। देखो हम ध्यान से, तो ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9। हमें क्या देखना है? ये परमाणु संख्या देखिए, समान आया? नहीं आया। जब परमाणु संख्या समान नहीं आया तो परमाणु द्रव्यमान संख्या भी समान नहीं आएगा। ये भी खत्म। बचा परमाणु का आकार। परमाणु का आकार फिर से वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहा है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता। तो जब नीचे आने पर बढ़ रहा है तो समान होगा? नहीं होगा। तो ये भी तो गलत हो गया ना। तो बचा क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका निकाल के चेक कीजिए। इसको निकालेंगे 2 8 10 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको एक क्या हो जाएगा? इसमें ये 9 है ना, 9 है तो एक वो इसके पास है, तो एक वो इसके पास है ना। तो ये बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाहरी कक्षा में क्या आया? एक आया कि नहीं आया? अब 2 8 10 1। अच्छा रुको, 2 8 10 1 एक मिनट। ओ यहाँ 7 होगा, 7 होगा ना। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा ही क्या करेगा? ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर। आया, हमें ये सब अभी देखना नहीं, मुझे क्या देखना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहरी कक्षा में हो। बाहरी कक्षा में कितना आया? 7। बात खत्म। इसके बाहरी कक्षा में 7। अब देखो यहाँ भी, इसका जब निकालेंगे क्लोरीन का 2 8, फिर से क्या? 7। बाहरी कक्षा में हमेशा क्या आ रहा है? 7। अब ब्रोमीन का आएंगे तब क्या आएगा? 2 8 18। कितना आया? 2 8 10 18 10 28 28 7 35। यानी हमेशा हमने क्या सीखा कि किसी भी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? समान होगी। क्लियर है? इस प्रकार से इस क्वेश्चन का डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। आप गलती नहीं करिएगा। बस अब कॉपी पर आप लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है। लिख लिए आप लोग? लिख लिए तो अच्छी बात है। चलिए देखिए, समझिए। कहता है निम्न तत्वों में से किसका आकार छोटा है? परमाणु का आकार आपको समझाया है कि नहीं समझाया है? समझा दिया है ना। अब आप सोचिए, निम्न तत्वों में से किसका आकार छोटा है? आकार हमको देखना है और ये देखना है किसी एक ग्रुप का ये एलिमेंट है। देखिए तो एल्युमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और ऑल है। ये किसी एक ग्रुप का है? नहीं है। जब एक ग्रुप का नहीं, कैसे पकड़े कि एक ग्रुप का नहीं है? इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका 11, इसका 12। तो जब हम क्या बताएं कि जब क्रम से एटॉमिक नंबर आ जाए तब आप समझिए को किसी न किसी आवर्त में रखा गया है। थ्योरी क्लास आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस तरह का एटॉमिक नंबर क्या आ जाए? क्रम से आ जाए। एटॉमिक नंबर क्या आ जाए? क्रम से। तो क्रम से आ जाए तो इसका मतलब वो किसी न किसी पीरियड का है। तो पीरियड का है तो भाई पीरियड तो आपका इस प्रकार का होता है। ये होता है कि नहीं? क्षैतिज कतार को ही ना आवर्त कहते हैं। ये होता है इसका पीरियड, होता है कि नहीं? ये पीरियड होता है। तो ये क्या हुआ? वर्ग में बाएं से दाएं जा रहा है, नहीं जा रहा है? बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं याद कीजिए, मैंने परमाणु का आकार क्या बताया था? घटता है। क्या बताया था? घटता है। इसके पीछे वाला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पीछे वाला क्वेश्चन में तुरंत बताए ना कि बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? सोडियम आएगा। फिर कौन आएगा जी? मैग्नीशियम। फिर कौन आएगा जी? एल्युमिनियम। अब आप सोचो, जैसे जैसे तुम इस तरफ जाओगे परमाणु का आकार क्या होगा? घटते चला जाएगा। यानी इस तरह से देखो, परमाणु का आकार इधर बढ़ता है, इस तरफ जैसे जैसे जाएगा घटते चला जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? निम्न तत्वों में से किसका आकार छोटा है? तो किसका आकार आप छोटा कहोगे? एल्युमिनियम का नहीं कहोगे। जैसे जैसे हम उधर जाएंगे छोटा होते चला जाएगा। तो सबसे
कम सबसे छोटा कौन है? एल्युमिनियम है। इसका मतलब यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का ये आकार है, मैग्नीशियम का ये आकार है, एल्युमिनियम का ये आकार है। इनमें सबसे छोटा कौन है? कंफ्यूजन क्लियर हुआ? अब इस सब क्वेश्चन कहीं आएगा तो कोई दिक्कत होगा? ऑनलाइन मारिएगा। समझे कि नहीं समझे? किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी को डाउट है? क्या डाउट है? ये अरे ये तो लिखा गया है, एलिमेंट को आप ध्यान देखना है। ये जो एलिमेंट है ना, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये देखना है। इलेक्ट्रॉन की तो गणना नहीं कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन की गणना करेंगे तब ना प्लस माइनस पे ध्यान देंगे किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। ये क्वेश्चन रहता कि भाई Al3 प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। देखो Al3 प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ देता आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता, ध्यान दीजिए, ये पूछता तब आप सोचते कि भाई एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, अब 3 को क्या किया है? 3 को क्या किया है? ग्रहण कर लिया है ना, तो 3 को माइनस कर लेंगे क्या? ओ हाँ, 3 को त्याग दिया, 3 को त्याग दिया प्लस हो गया, तो 3 को माइनस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। कोई दिक्कत? क्या होगी? 10 होगी। यानी इसमें कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तब इस पर ध्यान रखेंगे। हमें परमाणु का आकार छोटा बड़ा का ध्यान देना है। छोटा बड़ा में हम एक ही चीज पढ़े, जब ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ता है, उधर जाएगा तो घटता है। तो ये तो भाई पीरियड में लिखा गया है, आवर्त में लिखा गया है। आवर्त तो बाएं से दाएं होता है, बाएं से दाएं में घटता है। जो जो हम उस तरफ जाएंगे हमारा क्या होगा? आकार घटते चला जाएगा, इस प्रकार का। क्लियर? बात समझ में आई? कंफ्यूजन हुआ? क्लियर? ऐसे क्वेश्चन को कैसे मारेंगे समझ में आया? इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी बताइए। एल्युमिनियम होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी प्रकार की परेशानी आप लोगों को नहीं है तो तीसरा भी आशा करते हैं परेशानी नहीं होगा। एकदम ध्यान से देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? आधुनिक आवर्त सारणी में, तो यानी आधुनिक आवर्त किसके दिया था? मोसले के द्वारा दिया गया था ना। ये आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा? मोसले के द्वारा दिया गया था। परमाणु संख्या 19 से लेकर 36, कितना? 19 से 36 वाले तत्व को किस आवर्त में रखे जाते हैं? ये बात है, किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो आप देखिए, अब इसको देखना है। 19 से 36 यानी 19 से 36 हमारा कौन सा आएगा? पोटेशियम वाला आएगा। यहाँ से आएगा पोटेशियम का 19, फिर 20 किसका? कैल्शियम का, फिर स्कैंडियम का 21, फिर साइंस टीचर, इस तरह से चला जाएगा। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, कहाँ तक जाए? 36 से तक ना हो गया। देखो ये 22 हो गया, 23, और इस तरह से हम जाएंगे कहाँ तक? 36 तक। एकदम ध्यान दो। तो ये जो हमारा आवर्त है ये कौन सा आवर्त है? बोलो। वही क्रोमियम में सीआर। वेरी गुड। देखो यहाँ ये चीज आप लिखते चलेंगे। हम कहाँ से चले भाई? 19 से 36। अब पकड़ना है कि ये आवर्त कौन सा है। याद करो पीरियोडिक टेबल का थ्योरी क्लास, पीरियोडिक टेबल का थ्योरी क्लास याद करिए। देखिए ये था, पीरियोडिक टेबल यही था जो आप लोग प्राइज ले चुके हैं। ये देखो यही पीरियोडिक टेबल था। ये हुआ पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। देखो यही है साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकॉल न खोजिए था। ये किस आवर्त में है? किस आवर्त में है? कोई कंफ्यूजन? अब बताइए इसमें मेरा कोई योगदान है? आप खुद सोच सकते हैं। पहला वाला में हाइड्रोजन था, हेलिना के रब से करो फरियाद। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हेलिना यही था। यहाँ से सबसे पहला आवर्त है, दूसरा नंबर आवर्त था ये, तीसरा नंबर ये था, यही था पीरियोडिक टेबल का शेप। और चौथा में जब आए यही था ना जी, यहाँ था। जैसे हम बोलेंगे, यहाँ देख रहे हैं साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम आएगा। तो ये सबके सब किस आवर्त में शिफ्ट कर रहा है? आवर्त संख्या 4 में। तो क्वेश्चन देगा आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व को कहाँ रखे जाते हैं? जल्दी कीजिए आंसर। कौन सा आंसर होगा? कौन सा होगा? 4। किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहेगा? क्वेश्चन हल होगा या नहीं होगा? यस और नो बोलिए जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं ना? नोट करें। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, नोट कर लिए।
क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इसका आंसर करिए फटाक से। कौन सा आंसर होगा मारिए। क्वेश्चन हो गया। चलिए देखिए समझिए एकदम ध्यान से। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एटॉमिक नंबर 16 वाला तत्व क्या कहलाएगा भाई? सल्फर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सल्फर कहलाएगा। कोई दिक्कत? क्या कहलाएगा? सल्फर कहलाएगा। का एक तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में, ये पूछा है। कौन सा आवर्त में? तो सबसे पहले हम सल्फर देखेंगे। सल्फर है किसका? ये किसका है? ओल्ड स्टाइल से टिपो ना है। ओल्ड स्टाइल से टिपो। ओल्ड मतलब ऑक्सीजन फैमिली का है। ओल्ड स्टाइल से टिपो, यही ना है। तो ऑक्सीजन फैमिली का है। तो ऑक्सीजन कौन सा होगा? सबसे पहले कौन फैमिली आती है? बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन आता है। तो बोरॉन वाला फैमिली कितना होता है? 13। ये कितना होता है? 14। ये कितना होता है? 15। और ये कितना होता है? 16। कोई दिक्कत? ये ग्रुप लिखा है मैं, 13वां ग्रुप, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां। इसका सब ग्रुप क्या होगा? 3A, इसका 4A, इसका 5A, इसका 6A। आपको पता है कि ये वाला है चेल्कोजन ग्रुप बोलते हैं, इसको निकोजन ग्रुप बोलते हैं। चेल्कोजन का अर्थ समझते हैं क्या होता है? अयस्कों का निर्माण करना। और निकोजन ग्रुप जानते हैं किसको कहते हैं? किसका निर्माण करना? उर्वरक का निर्माण करना। ये होता है निकोजन। ये निकोजन ग्रुप होता है, समझे। इसको चेल्कोजन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? चेल्कोजन ग्रुप बोलते हैं। इसका अर्थ होता है अयस्कों का निर्माण करना। अयस्कों का निर्माण करना। और इसका अर्थ होता है उर्वरक का निर्माण करना। उर्वरक समझ रहे हैं? उर्वरक रे खाद, हाँ, उर्वरकों का निर्माण करना। मतलब इसमें जितना एलिमेंट है सबका प्रयोग उर्वरक निर्माण में होता है। इसमें जितना एलिमेंट है सबका प्रयोग अयस्कों के निर्माण। कहने का मतलब है कि इसका अर्थ होता है निकोजन का। तो ये निकोजन ग्रुप हो गया, ये चेल्कोजन का ग्रुप हो गया। अगला यदि हम बढ़ते इसमें फ्लोरीन वाले में, तब हम कहते ग्रुप नंबर कितना होता? 17। कहते 7A होता। और इसको हम क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप। क्या कहते? हैलोजन। क्या कहते? हैलोजन ग्रुप। क्या कहते? हैलोजन ग्रुप। क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में याद रखिएगा एगो तरल है जिसका नाम है ब्रोमीन। तरल मतलब लिक्विड है। क्लियर है? तो चेल्कोजन, निकोजन ये सब क्लियर हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है सल्फर किस आवर्त में शिफ्ट करेगा। तो मेरे भाई याद कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले जो होता ओल्ड में, यहाँ पता ओल्ड होता तब स्टाइल होता, लगले वाला आता कि नहीं आता? तो लगले वाला जैसे आता हम कौन सा कहते? इस आवर्त में कहते, आवर्त नंबर 3 में कहते। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? देखो सबसे पहले ओल्ड लिखते O, फिर लिखते स्टाइल S। तो जैसे S लिखते देखो कौन आवर्त में शिफ्ट कर रहा है? पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त। तीसरा आवर्त में शिफ्ट कर रहा है तो फटाक से आंसर कौन सा करेंगे? तीसरा। कोई दिक्कत? कौन सा करेंगे? तीसरा। चलिए नोट कर लीजिए।